हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे देवता के बारे में जानकारी दूंगी जिनकी पूजा आराधना करने से आपकी कोई भी मनोकामना कितनी भी जटिल व कठिन क्यों ना हो, आपने बहुत प्रयास कर लिया हो लेकिन वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो इनकी पूजा आराधना व मंत्र जाप करने से आपकी कितनी भी कठिन इच्छा होगी वो हर हाल में शीघ्र अति शीघ्र पूरी जरूर होगी। और ये देवता है दत्तात्रेय। इनका जन्म नहीं हुआ है, ये अजन्मे देवता हैं और ना ही इनमें किसी एक देवता का स्वरूप है। दत्तात्रेय भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा व भगवान शिव का तीनों लोगों का एक स्वरूप है। इनकी छवि में आप अगर देखें तो आपको तीन रूप दिखाई पड़ेंगे और जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात दर्शन होंगे। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के बारे में अगर बात किया जाए तो भगवान दत्तात्रेय आज जन्मे देवता हैं और ये प्रकृति पर वरदान के स्वरूप में प्रकटित हैं। जब माता अनसुईया से तीनों देवियों ने, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती व पार्वती माता, तीनों देवियां जो है इनसे इनकी परीक्षा ली, इनके सतीत्व की परीक्षा ली, क्योंकि माता अनसुईया को तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव ने परम सती की उपाधि दी थी। तो माताएं जो हैं क्रोधित हो गई, कहीं हमसे बड़ी सती तो थोड़ी होंगी, हम ज़्यादा है। तो माताओं ने इनकी जो है माता अनसुईया की परीक्षा ली थी, जिसमें कि माता अनसुईया को जब ये चीज़ पता चली तो वो क्रोधित हो गए, कहें कि आप तीनों देवियाँ हैं और आप देवियाँ होकर के एक साधारण मनुष्य की कैसी जो है इस तरह की परीक्षा ले सकती हैं। लेकिन अगर आपने मेरी परीक्षा ली है तो मैं तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को अपने पुत्र समान लेकर के अपने पास अब रखूंगी, जिसकी वजह से तीनों देवों का स्वरूप एक बालक में आ गया था और उसको माता अनसुईया ने अपने पास कुछ क्षणों के लिए रख लिया था। और इसमें आपने एक दोहा भी सुना होगा, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तो ये माता अनसुईया के उसी समय की जो है, उसी समय का दोहा है जब माता अनसुईया ने तीनों देवों को बाल रूप में अपने पास रख लिया था और उनका लालन पालन किया। उस समय भगवान दत्तात्रेय जो बालक का जन्म हुआ था, माता अनसुईया ने उसका नाम दत्तात्रेय रख दिया था। अब जैसा कि नाम में ही है दत्ता, तो इनकी पूजा आराधना करने से आपको किसी भी फल की प्राप्ति, किसी भी इच्छा की प्राप्ति अत्यधिक शीघ्र हो जाती है। और दत्तात्रेय के पिता का नाम जो है अत्रि, माता अनसुईया के पति का नाम अत्रि ऋषि था, तो इनके पिता का नाम अत्रि ऋषि बोला जाता है। हालांकि ये अजन्मे हैं, इनको जो है इनका जन्म नहीं हुआ था और माता अनसुईया ने इसका संपूर्ण लालन पालन किया था। इनको एक वरदान प्राप्त है कि जो भी मनुष्य कलयुग में दत्तात्रेय की पूजा आराधना करेगा, उनकी कोई भी इच्छा, कितनी भी जटिल से जटिल मनोकामना होगी, हर हाल में शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। और दत्तात्रेय के अगर हम सवारी की बात करते हैं तो दत्तात्रेय की सवारी कुत्ते व गाय दोनों ही हैं। अगर आप कुत्तों को रोटी व गाय को आप हरा चारा भी दे सकते हैं, खिलाते हैं, तो आपकी दत्तात्रेय के नाम से खिलाइए। देखिए, कुत्तों को शनिवार के दिन भी दिया जाता है, लेकिन उसका अलग है, इसका अलग है। अगर आप कुत्तों को देते हैं दत्तात्रेय के नाम से तो आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें कि ब्रह्मा जी का आप शुक्र भी ले सकते हैं, लेकिन विष्णु जी का आपको बृहस्पति का ही दिन लेना पड़ेगा और शंकर जी के लिए सोमवार। और दत्तात्रेय के नाम से आपको गाय को व कुत्ते को जो है कुछ भी खाने को आप देंगे तो दत्तात्रेय भगवान के नाम से देंगे। और आप अपनी कितनी भी कठिन से कठिन इच्छा है, मनोकामना है, आप इनके सामने बोलिए, पूजा आराधना इनके मंत्र को जाप करके, तो आपकी कोई भी इच्छा होगी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। जैसा कि इनके नाम में ही है दत्ता, दत्ता मतलब देने वाले, तो बहुत ही जल्दी ये आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। और यदि
आप इनकी पिक्चर की मतलब पिक की पूजा करती हैं सुबह शाम, तो वो भी आपके लिए कारगर होगा। इसके अलावा इनके मंत्रों का जाप देखा जाए तो इनके मंत्रों का जाप बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्ता प्रचोदयात्। और इसके अलावा इनका एक दूसरा मंत्र है जो कि इनका सर्व सिद्धि मंत्र है, जिसको आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जाप कर सकते हैं। सर्व कार्य सिद्धिदायक दत्तात्रेय मंत्र। ओम परम ब्रह्मा परम आत्मनाय नमः। उत्पत्ति स्थिति प्रलय काराय ब्रह्मा हरिहराय त्रिगुण आत्मनाय सर्व कौतुक दर्शाय दर्शाय दत्तात्राय नमः। मंत्र तंत्र सिद्धि करु करु स्वाहा। इसके अलावा इनका एक दूसरा मंत्र है भगवान दत्तात्रेय का, ये महाशक्तिशाली मंत्र है। श्री दिगंबराय दिगंबराय श्रीपद वल्लभ दिगंबराय श्री गुरुदेव दत्ता। इसके अलावा दत्तात्रेय का गायत्री मंत्र है ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्ता प्रचोदयात्। ओम द्राम दत्तात्रेय स्वाहा। ये इनके मंत्र थे जो कि तुरंत फलदायी है। यदि आप इनके मंत्रों का जाप 7 दिन पूरे मन से करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही हम बैठ करके इनके मंत्रों का जाप कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपके ऑरा का क्लीन होना बहुत ज़रूरत है। और कम से कम आप तामसिक भोजन ना करें। यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके मंत्रों की शक्ति जब भी पूर्ण रूप से कार्य करती है जब आप पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं, साफ स्वच्छ होते हैं। और यदि आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोशिश करिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फिर इनके मंत्रों का जाप करें। और इनकी अगर आप तस्वीर रखते हैं और उसको जो है उसको सामने रख करके पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर आपको नहीं तस्वीर मिल पा रही है मार्केट के अंदर तो आप गूगल में दत्तात्रेय नाम लिखिए और उसके बाद में इनकी कोई भी एक पिक मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और उस पिक को देख करके आप अपने मन में स्मरण कर लीजिए कि कैसी है भगवान दत्तात्रेय की मूर्त या कैसी है उनकी पिक्चर, और आँख बंद करके उनका स्मरण करते रहिए। और उसके बाद में आप कम से कम 108 बार, अगर कोई मंत्र नहीं याद हो रहा है तो आप जो है ओम दत्तात्रेय नमः, ओम दत्तात्रेय देवाय नमः, इस तरह से इनके नाम का ही आप जाप करें कम से कम 108 बार। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कितनी भी कैसी भी कठिन से कठिन इच्छा होगी, मनोकामना होगी, हर हाल में पूरी ज़रूर से ज़रूर होगी। हाँ, आपको इस चीज़ पे विश्वास, देखिए हर चीज़ के पीछे यदि कोई शक्ति काम करती है ना तो वो है आपका विश्वास। यदि आप पूर्ण विश्वास से कोई कार्य करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य से अवश्य होती है। और आपको यदि कोई इच्छा है तो आप भगवान से कहिए। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की शक्तियाँ संयुक्त रूप से उपस्थित हैं, तो आप इनसे इच्छा बोलेंगे ज़रूर पूरी होगी। तो यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ गाइस कमेंट किया करिए यदि आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है या आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को करने से ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गया है, तो आप उसको बताया करिए। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री दत्ता देवाय नमः।